हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों शानदार, जानदार एवं ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है मधुर वचन। यदि आपसे ये पूछा जाए कि कोयल और कौवे में तुम्हें आपको कौन प्रिय है, तो आप तुरंत कह उठोगे कि कोयल। प्रश्न है कि क्यों? उत्तर है इसलिए कि कोयल की बोली मधुर होती है, जबकि कौवे की कर्कश। अब सोचिए, कोयल और कौवे का रंग एक जैसा है, दोनों काला ही है, दोनों का चेहरा भी एक जैसा ही है। सही बात है। फिर कोयल सबकी प्रिय हो गई और कौवा नहीं। इसका एकमात्र कारण उन दोनों की बोली में अंतर है। सही बात है। ऐसा नहीं है कि कोयल किसी को कुछ धन दे देती है और कौवा किसी का कुछ हर लेता है। बात इतनी है कि कोयल बहुत मीठी बोलती है। सही बात है दोस्तों। आपको भी कोयल की तरह मीठी बोली बोलकर सबका प्रिय बनना चाहिए। मीठी बोली बोलने में न तो कोई खर्च है और न कोई हर्ज है। मीठा बोलकर आप सबकी आंखों का तारा बन जाओगे। सभी तुम्हें चाहेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मधुर वचन उस औषधि के समान है जो दूसरों की मुरझाई हुई मन की लता को लहला देता है, जबकि कड़वा वचन उस तीर के समान है जो दूसरों के हृदय को बींध कर उसे पीड़ा पहुंचाता है। और तुम जान लो, पीड़ा पहुंचाने वाला सबका अप्रिय होता है, प्रिय नहीं। यदि तुम चाहते हो कि दूसरों को अपने वश में करें, तो मधुर वचन ही वह वशीकरण मंत्र है जो दूसरों को मुग्ध करता है। अतः कुछ बोलने से पहले तुम अपने हृदय रूपी तराजू में तौल कर देख लो कि तुम जो कुछ भी बोलने जा रहे हो वह प्रिय है या अप्रिय। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। कबीरदास। बच्चों, मधुर वचन का प्रभाव केवल मानवों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। प्रिय बोलने से तो कुत्ता भी दुम हिलाने लगता है। तानसेन और बैजू बावरा के मधुर स्वर को सुनकर तो जंगल के मृग भी उनके सामने आ जाते थे। जो काम सोने चांदी की खनक से नहीं हो सकता, वह मधुर वाणी की महक से हो जाता है। एक बार की बात है, चीन में एक राजा था। उसका महल बड़ा सुंदर था। उस महल को देखने के लिए दूर दूर से यात्री आते थे। एक यात्री ने महल की सुंदरता के बारे में लिखा। उसने महल के साथ एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। वह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी। उसका स्वर बहुत मधुर था। राजा उस चिड़िया के बारे में नहीं जानता था। किसी ने उस चिड़िया के बारे में उसे कुछ बताया भी नहीं था। राजा ने सबसे पहले उस चिड़िया के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ भी बता नहीं सका। राजा इस चिंता में बीमार पड़ गया। उसका स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होने लगा। वह उस चिड़िया का मधुर स्वर सुनना चाहता था। राजा की यही अंतिम इच्छा थी, लेकिन वह चिड़िया कहाँ रहती है यह अब तक किसी को पता नहीं था। राजा के आदेश से चिड़िया के बारे में पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई। उस घोषणा को सुनकर एक बालिका ने कहा, मैं उसे जानती हूँ, वह तो मुझे मेरे आगे आगे उड़ती हुई मीठा गीत सुनाती है। बालिका राजा के सेवक को जंगल ले गई और उसने आवाज़ दी, मेरी छोटी चिड़िया, मेरी अच्छी चिड़िया, मेरे राजा तुम्हारा गीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें गीत सुनाओगी? चिड़िया बहुत विनम्र थी। वह सामने आई और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल राजा के दरबार में जाऊंगी और उन्हें अपना गीत सुनाऊंगी। दूसरे दिन दरबार में सभी उस चिड़िया की प्रतीक्षा में बैठे थे। राजा की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी निराश हो गए थे कि तभी एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। चिड़िया आ गई थी और अपने मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसके गीत के प्रभाव से राजा की बेचैनी धीरे धीरे दूर होती गई। थोड़ी देर में राजा उठकर बैठ गया। अब उसकी बीमार दूर हो चुकी थी। वो बिल्कुल स्वस्थ था। सचमुच मधुर वचन औषधि के समान है। जो मनचाहा बोलता है उसे मनचाहा सुनना पड़ता है। जहाँ वचन भ्रष्ट है वहाँ मन भी भ्रष्ट है। नम्रता से कई भी कठोर बात भी अच्छी लगती है। धन्यवाद।